हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 11 अदर बुक का पार्ट 9th। पार्ट 1 to 8 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 9th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ द गुप्ता एंड को कोलकाता हु डील्स इन फर्नीचर। हमको सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है किसकी? गुप्ता एंड को की, जो कोलकाता में रहता है और वो फर्नीचर की डील करता है। ठीक है, 2019 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फॉर्मेट होता है इसका इन द बुक, जैसे पहले जिसके बनाते हैं उसका नाम लिख देते हैं। इन द बुक्स ऑफ गुप्ता एंड को कोलकाता, सेल्स बुक बना, सेल्स बुक परचेज, जो भी बुक बना उसके ऊपर लिख दो। ठीक है, फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ डिटेल, सेल वैल्यू, सेल बुक बना रहे तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल। ठीक है, सब करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन सबसे पहले ईयर डाल देते हैं, जिस ईयर की बना रहे। ठीक है, 2019। और यहाँ पे ये रुपीस 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 और रुपीस के साइन। ठीक है, ये बना दिए। तो अब देखते हैं फर्स्ट एंट्री जनवरी 5 की, सोल्ड टू हरी एंड को कोलकाता। हमने सोल्ड किया हरी एंड को कोलकाता को, क्या 10 टेबल करे, एक थी 1100 की, ईच यानी एक, प्रत्येक यानी 1। ठीक है, तो 1100 की एक, 20 चेयर्स 1000 की एक, मतलब एक। ठीक है, 20 चेयर भेजी जो 1000 की एक थी, और उसमें चार्ज कराए सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन करना। पहले ईयर डाल दिया, तारीख डाल दो कौन सी, जनवरी 5। पहले जिसको बेची उसका नाम एमएस, क्या हरी एंड को कोलकाता, एमएस नहीं सिर्फ हरी एंड को कोलकाता। क्या बेचा है, बेचने का देख लो, 10 टेबल्स जो एक थी 1100 की। ठीक है, 10 टेबल्स @1100, 1100 की एक थी। ठीक है, 1100 की मतलब एक थी। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद 20 चेयर्स जो 1000 की थी, तो 20 चेयर @1000 ईच। ठीक है, पहले मैंने लिख दिया, फिर बाद में वही इंटू करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, 10 टेबल खरीदी थी जो 1100 की एक थी, तो 1100 इंटू 10, तो कितना आ रहा है 11000। ठीक है, 11000 की क्या बेची हमने, टेबल, तो ये डिटेल में लिखा जाएगा 11000। और 20 चेयर जिसकी कीमत थी एक की थी 1000, तो 20 इंटू 1000 कितना 20000, तो 20000 की चेयर सेल करी। अब इसमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कोई लेस करने का है ही नहीं, डायरेक्ट बस बोल रखा है सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करनी है। ठीक है, तो इसको पहले प्लस कर दो, 11,000 और 20,000 कितने होते हैं हमारे, 31,000। तो ये हमारी क्या आ गई, सेल वैल्यू। अब बोल रखा है ऐड करना है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि ये सेल अकाउंट है ना, इसमें आउटपुट लगती है जीएसटी, जो भी आउटपुट एसजीएसटी कितनी, 6% ईच। ठीक है, 6% ईच बोल रहा है। तो 31,000 का 6% होता है, निकाल दें, 31,000 का 6% होता है 1860 रुपये। तो ये प्लस हो जाएगी 1860 और 1860। ठीक है, ये हो गई। अब इसको प्लस करके डबल लाइन करके क्लोज करना है। 31,000 प्लस 1860 प्लस 1860 कितने होते हैं, 34720। तो ये यहाँ पे लिख दो 34720, डबल लाइन करके क्लोज, और ये भी यहाँ से एंट्री भी क्लोज। ठीक है, तो एनालाइज बनाना है तो एनालाइज कर दो। 31,000 क्या होगी हमारी सेल वैल्यू, तो 31,000 सेल वैल्यू में लिख दी, 1860 ये क्या है हमारी आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, 1860 नहीं, 1860 रुपये। ठीक है, और टोटल पे लिखा जाएगा 34720। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं इसके बाद वाली सेकेंड एंट्री क्या था। 10 टेबल खरीदी थी, 1100 की एक थी, और 20 चेयर खरीदी थी 1000 की, तो 1100 की एक, तो यानी 10 खरीदी 11,000, 20 चेयर खरीदी 1000 की, तो 20,000। 31,000 की सेल वैल्यू, उसमें ऐड करी जीएसटी आउटपुट, तो 1860 रुपये, और रिवर्स प्लस करना था और एनालाइज कर दिया। ठीक है, इसके बाद वाली 10 जनवरी की एंट्री, सोल्ड टू एमएस शर्मा एंड को दिल्ली। इसको हमने सेल किया एमएस शर्मा एंड को दिल्ली को, और 5 अलमीरास, एक थी 5000 की, और 5 स्टूल्स, एक था 1000 रुपये का। ठीक है, तो लिख देते इसको भी इसी पहले जिसको बेचा उसका नाम एमएस शर्मा एंड को दिल्ली, एमएस शर्मा एंड को दिल्ली। ठीक है,
तारीख लिख देंगे 10 जनवरी, जिस तारीख को बेचा। ठीक है, क्या बेचा? 5 अलमीरास, एक थी 5,000 की, 5 अलमारी बेची जो एक थी 5,000 की, 1,000 नहीं 5,000 की। ठीक है, 5 अलमीरास एट द रेट ₹5,000 ईच। ठीक है, तो 5,000 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 25,000 आएंगे, 25,000। ठीक है, 25,000 की तो अलमारी बेची तो लिखा गया। और 5 स्टूल बेचे जो एक थे 1,000 के, तो 5 स्टूल्स एट द रेट 1,000 ईच, तो 5,000 आएंगे। 5 इंटू 1,000 करेंगे तो 5,000 आ जाएंगे। आगे बोल रखा है इसमें कि चार्ज करनी है IGST 12%, और कुछ लेस करने का है ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट। पहले इसको प्लस कर दो, ये हमारी आ जाएगी सेल वैल्यू। 25 और 5 होते हैं 30,000, ये आ गई हमारी सेल वैल्यू। ठीक है, आगे बोल रखा है 12% IGST लगानी है, तो 30,000 का 12% होता है 3,600 रुपये। ठीक है, तो ये IGST प्लस कर दो, एड आउटपुट IGST 12%, 3,600, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 33,600। ठीक है, करके डबल एंगल क्लोज, और यहाँ से एंट्री भी क्लोज। ठीक है, ये हो गई। अब एनालाइज कर दो, 30,000 आ जाएगा हमारी सेल वैल्यू में अमाउंट, और IGST में आ जाएगा 3,600 रुपये, तो ये IGST वाले कॉलम में लिख दी। ठीक है, ये IGST वाले में 3,600, और टोटल में लिखा जाएगी 33,600 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है जनवरी 20 की। सोल्ड ओल्ड प्रिंटर फॉर ₹600 टू राजा एंड को कोलकाता, चार्ज CGST SGST 6% ईच। ये नहीं होगी एंट्री। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ओल्ड प्रिंटर मतलब एक तो ये असेट्स के कारण भी नहीं होगी, हम ओल्ड असेट्स मतलब कुछ बेचते हैं तो वो भी नहीं एंट्री करनी है। और एक क्यों नहीं होगी? एक ये जो क्योंकि ये फर्नीचर का है, डील करता है। देखो लिखा हुआ है ऊपर डायरेक्ट, इसमें लिखा हुआ ही रहता है सेल्स अकाउंट अधिकतर, तो हु डील्स फर्नीचर की डील करता है, और ये प्रिंटर यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, तो इसलिए ये एंट्री नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जनवरी 25 की। सोल्ड टू MS सोहन लाल एंड ब्रोस कोलकाता, हमने किसको सेल किया? MS सोहन लाल एंड ब्रोस कोलकाता को 5 टेबल जो एक थी 2,500 की, और एक रिवॉल्विंग चेयर एक थी 5,000 की। ठीक है, एक ही बेची है। चार्ज CGST SGST 6% ईच। तो पहले जिसको बेची है उसका नाम लिख दो, किसको? MS सोहन लाल एंड ब्रोस। तो तारीख लिखा जाएगी 25 जनवरी, MS सोहन लाल एंड ब्रोस। ठीक है, कहाँ पे रहता है? कोलकाता, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर ही कोलकाता। ठीक है, क्या बेचा है वो लिख देते हैं। 5 टेबल जो एक थी 2,500 की, 5 टेबल एट द रेट 2,500 की ईच। ठीक है, और 1 रिवॉल्विंग चेयर एक थी 5,000 की, तो 1 रिवॉल्विंग चेयर एट द रेट 5,000 ईच। ठीक है, तो ये हो गई 2,500 की, एक टेबल थी 5 खरीदे, तो 2,500 इंटू 5 12,500, ये टेबल हो गए 12,500, डिटेल में लिखा जाएगा 12,500, और 5,000 की एक, तो 5,000 बस, ये 5,000। आगे बोल रखा है बस इसमें चार्ज करनी CGST SGST 6%, तो पहले इस दोनों को प्लस कर देते हैं, सेल वैल्यू निकाल देते हैं। 12,500 और 5,000 कितने होते हैं? 17,500, तो ये हमारी क्या आ गई? सेल वैल्यू। अब ऐड कर दो आउटपुट CGST 6% और आउटपुट SGST 6%। 17,500 का 6% निकाल दें, 17,500 का 6% होता है 1050, 1,050 रुपये। तो ये लिख दिए 1,050 रुपये प्लस कर दिए। अब इनको दोनों सबको प्लस करके डबल एंगल क्लोज करना है। कितना? 17,500 प्लस 1050 प्लस 1050, तो कितना होते हैं? 19,600 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे आ गया है मेन इसका 19,600 टोटल, डबल एंगल क्लोज, और यहाँ से भी एंट्री क्लोज। एनालाइज है तो एनालाइज कर दो। 17,500 लिखा जाएगी हमारी सेल वैल्यू में, और ये 1050 लिखा जाएगा आउटपुट CGST SGST में, और टोटल में लिखा जाएगा 19,600। ठीक है, ये हो गई। अब क्या करना है? अब टोटल करनी है मतलब इसकी, तो कैसे करेंगे टोटल? 31 जनवरी लास्ट तारीख लिखाएंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया ना। अब क्या करना है हमको? इनकी सबकी पहले सेल वैल्यू की टोटल करनी है, फिर आउटपुट CGST की, SGST की, IGST और टोटल की टोटल भी करनी है मेन। ठीक है, तो सबसे पहले सेल वैल्यू की करते हैं। फर्स्ट में आई थी 31,000,
प्लस फिर 30,000 फिर प्लस 17,500, तो आ रही है 78,500। ठीक है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे टोटल करके 78,500, डबल एन करके क्लोज। और इधर कितनी हो रही है आउटपुट CGST की? फर्स्ट वाली में थी 1860 और लास्ट वाली में थी 10,502। ठीक है, कितनी 2910 आ रही है, तो ये लिख दी 2910, डबल एन करके। SGST भी यही होगी, CGST होगी तो 2910 और IGST के बस 3600 ठीक है। अब टोटल की करते हैं, टोटल की कितनी? फर्स्ट वाली की टोटल आई थी 34,720 फिर सेकेंड वाली की आ रही थी 33,600, फिर आई थी लास्ट वाली की 19,600, तो कितनी आ रही है 87920। ये टोटल की मेन, मतलब ये मेन टोटल की आ गई सर। ठीक है, 87920, डबल एंगल क्लोज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बन गई सेल्स बुक हमारी। अब क्या करना है हमको? अब बनाना है लेज़र पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो करते हैं लेज़र पोस्टिंग। सबसे पहले लेज़र कितने लेज़र अकाउंट बनेंगे? 1 2 3 और सेल अकाउंट, आउटपुट CGST, SGST और IGST। ठीक है, 7 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले हरी एंड को का अकाउंट बनाते हैं। हरी एंड को अकाउंट, ठीक है, डेबिट इधर क्रेडिट होता है, अकाउंट फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। तो हम एंट्री कैसे बनाते हैं? जर्नल एंट्रीज की बनाए, तो सेल करा है हमने, हरी एंड को सेल करा, तो एंट्री बनती है हरी एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो हम लेजर कैसे पोस्टिंग करते थे? हरी एंड को अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? इन तीनों की वजह से हुआ, तो इन तीनों को उसके अकाउंट में जाके हरी एंड को अकाउंट के जाके डेबिट में लिख दो। तो टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, हरी एंड को का अकाउंट में लिख दिया हमने। तारीख 5 जनवरी 5 जनवरी 5 जनवरी। अमाउंट क्या लिखाएगा? सेल अकाउंट कितने, सेल अकाउंट की सेल का अमाउंट कितना है? 31,000, वहाँ पे लिखा जाएगा 31,000। ठीक है, और इधर लिखा जाएगा 1860 और 1860। ठीक है, और यहाँ बैलेंस निकल जाएगा 34,720 बैलेंस निकल जाएगा। ये टोटल 34,720, डबल लाइन करके क्लोज, 34,720 डबल लाइन करके क्लोज, और बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाएगा, क्रेडिट डाउन का ब्रोक डाउन हो जाएगा 1 फरवरी को 34,720। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे MS शर्मा एंड को का अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनाते हैं हम? जर्नल एंट्री बनाते तो MS शर्मा एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST। तो हम क्या करते थे लेजर में कि MS शर्मा एंड को अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? टू सेल की वजह से और टू आउटपुट IGST की वजह से। तो उनको क्या क्रेडिट में, तो उनके उसके अकाउंट में जाके उनको डेबिट में लिख देने का है। तो टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट MS शर्मा एंड को अकाउंट में जाके डेबिट में लिख दिया। सेल का अमाउंट कितना है? 30,000 सेल का और 3,600 आउटपुट IGST का, तो कितने हो जाएंगे? 33,600। ठीक है, ये 33,600 डबल लाइन के क्लोज 33,600, और ये 33,600 का ब्रोक डाउन कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद लाएंगे MS मोहनलाल एंड ब्रोस का अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनाते हैं? MS सोहनलाल, सिर्फ मोहनलाल नहीं, MS सोहनलाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, ये बनाते हैं हम। तो इसकी लेजर में कैसे पोस्टिंग करते थे? MS सोहनलाल अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? इन तीनों की वजह से। तो उसको डेबिट में जाके इसके अकाउंट में जाके डेबिट में टू सेल टू आउटपुट CGST SGST। अमाउंट कितना लिखाएगा? सेल का अमाउंट था 17,500। ठीक है, और इसका था 1050 ठीक है, टोटल में कितनी हो रही है दोनों की? टोटल 19,600। ठीक है, ये 19,600 डबल में क्लोज 19,600, और इनका बैलेंस ब्रोक डाउन कर दिया। ठीक है, ये हो गई, तीनों अकाउंट बन गए। अब बनाएंगे सेल अकाउंट। इसमें तो हमको बस क्या करना है? क्रेडिट साइड में लाइन लिखनी है, बस एक सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखनी है, परचेस अकाउंट में डेबिट में। क्रेडिट में क्या लाइन लिखनी है? बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ जनवरी 2019, और अमाउंट को से लिखाएगा सेल अकाउंट का जो लास्ट टोटल करेगी कितनी? 78500। सेल वैल्यू की टोटल 78500। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा बस 78500। इधर इसका बैलेंस निकल जाएगा 78500, फिर इधर भी इसको टोटल कर देंगे 78500, इधर इसका क्रेडिट डाउन का इधर ब्रोक डाउन हो जाएगा 78500 1 फरवरी को। अब उसके बाद आउटपुट CGST का अकाउंट, तो उसमें भी क्रेडिट में लाइन ही लिखनी है। अब सब में अब जो भी जैसे बस इन तीनों का मेन जैसे रोल ऐसे करते हैं, और सेल अकाउंट में इन सब का जैसे सेल अकाउंट आउटपुट CGST SGST IGST और जो भी कार्टेज वगैरह उसमें होगा क्रेडिट में बस ये लाइन लिखनी है लेजर अकाउंट में जाके बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ जनवरी 2019। इसकी लास्ट वाली लिखा जाएगा अमाउंट कितना? 2910।
ये लिख दिए यहाँ पे 2910 और यहाँ पे 2910 का बैलेंस निकल गया। टोटल हो जाएगा 2910 इसको ब्रोट डाउन कर दिया क्रेडिट डाउन को 2910 रुपये से। ठीक है, आउटपुट SGST का भी सेम ही है। बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ जनवरी 2019 कितना 2910 ही होगा। इसका भी SGST का इसका बैलेंस क्रेडिट डाउन कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे ब्रोट डाउन कर देगा 2910 और टोटल कर देंगे 2910। ठीक है, उसके बाद आउटपुट IGST का आउटपुट IGST टोटल कितनी है 3600 रुपये। ठीक है, 3600 है। और इसको इसमें भी लाइन लिखनी क्रेडिट में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ जनवरी 2019 इसकी टोटल लिखा जाएगी 3600 रुपये। और यहाँ पे इसका बैलेंस निकल जाएगा 3600, यहाँ टोटल कर देंगे 3600 और यहाँ भी टोटल और क्रेडिट डाउन को ब्रोट डाउन कर देंगे 3600 से। ठीक है, ये हो गया हमारे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। लेजर पोस्टिंग भी हो गई और क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का और लेजर पोस्टिंग का। ठीक है। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।